हज़रत अलिफ़ दालमीम की तख्लीक़ और मकाम 1.1 ज़मीन में खलीफा बनाने का ऐलान। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन व आसमान को पैदा किया तो उसने फ़ैसला फ़रमाया कि ज़मीन पर एक खलीफा यानी नाइब मुकर्रर किया जाए। चुनांचे कुरान में फ़रमाया, इससे ज़्यादा वज़न ताला रबुक लिलुमलाइकते इन्नी जिनुइन फ़ी अलुआरज़फ़लीफ़िल्त। सूरत अल-बक़रा 30। और जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। 1.2 फ़रिश्तों की हैरत। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन में फ़साद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, इससे ज़्यादा इन्नी आउलम मया ला तउलमोइल, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। 1.3 तख्लीक़ का अमल। अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ़ दालमीम को मिट्टी से पैदा फ़रमाया। ये मिट्टी दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात से ली गई थी, उसी लिए इंसानों की फ़ितरत, रंग, मिजाज और आदत मुख्तलिफ़ होती हैं। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, इससे ज़्यादा खलक़ाओ मिनु तौराबा सौम सोआ वनफ़ाफ़िया मिनु रूहया। सूरत अल-सजदा 7 से 9। इसे मिट्टी से पैदा किया, फिर इसे दुरुस्त किया और इसमें अपनी रूह फूंकी। 1.4 इल्म अल-आस्मा। पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ़ दालमीम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। ये इल्म इंसान को दीगर मखलूक़ात पर बरतरी अता करता है। हिस्सा दोवम, सजदा का हुक्म और इब्लीस की सरकशी। 2.1 फ़रिश्तों को सजदा का हुक्म। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि वो हज़रत अलिफ़ दालमीम को सजदा करें। सब ने सजदा किया, इससे ज़्यादा फ़िलसजद अलुमलाइक तो कुल्लाउ माजूमुविल, बस सब फ़रिश्ते सजदे में गिर गए। 2.2 इब्लीस का इनकार। लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और कहा, इससे ज़्यादा आना ख़ाउरुन मिन्नु ख़लक़तनी मन नारा व ख़लक़ताउ मन तीना। सूरत अल-अराफ़ 12। मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। 2.3 इब्लीस पर लानत। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, इससे ज़्यादा फ़िलाक़ुर्ज मिनुहा फ़िलइन रजिऊन, निकल जा यहाँ से, तो रानदा हवा है। इब्लीस ने क़ियामत तक की मोहलत मांगी ताकि वो अलिफ़ दालमीम की औलाद को गुमराह करे, और अल्लाह ने फ़रमाया, इससे ज़्यादा इन अब्यादी लउसलखलउम सुलुतिनुन, मेरे बंदों पर तेरा ज़ोर नहीं चलेगा। हिस्सा सोम, हज़रत अलिफ़ दालमीम और हज़रत हव्वा अलिफ़ का जन्नत में क़याम। 3.1 जन्नत में दाखिला। अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ़ दालमीम को जन्नत में जगह दी और उनकी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी पसली से पैदा फ़रमाया। 3.2 ममनू दरख्त। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, इससे ज़्यादा या आदमो इसको नांतिल वज़्वजू कलुजीदीन वला तयक़ुरबा है लाज़ाले है अल-शजरत। सूरत अल-अराफ़ 19। ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, मगर इस दरख्त के करीब ना जाना। 3.3 इब्लीस का फ़रेब। इब्लीस ने वसवसा डाला, इससे ज़्यादा मया नआयाकुमा रबुकुमा अन है लाज़ाले है अल-शजरते इलिया आन तयकुना मलखन आओ तयकुना मीन अल-खालिदिल। सूरत अल-अराफ़ 20। तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ़ इसलिए रोका गया कि तुम फ़रिश्ते या हमेशा रहने वाले ना बन जाओ। हज़रत अलिफ़ दालमीम और हव्वा अलिफ़ ने दरख्त का फल खा लिया, 70 खल गया, जन्नत के पते जोड़ने लगे। 3.4 तौबा और ज़मीन पर नज़ूल। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, इससे ज़्यादा क़ुलना अहूबतु मिनुहा जिलमियन, हमने कहा, तुम सब नीचे उतर जाओ। हज़रत अलिफ़ दालमीम ने सच्चे दिल से तौबा की, इससे ज़्यादा रबना ज़लमना अनफुसदीना। सूरत अल-अराफ़ 23। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की लेकिन ज़मीन पर भेज दिया। हिस्सा चहारम, ज़मीन पर ज़िंदगी और इंसानियत की इब्तिदा। 4.1 ज़मीन पर खिलाफत। अब हज़रत अलिफ़ दालमीम और हज़रत हव्वा अलिफ़ ने ज़मीन पर नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। इन्हें खेती बाड़ी, रहाइश, लिबास, ग़िज़ा और ज़बान सिखाई गई। 4.2 औलाद और क़ुरबानी। अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ़ दालमीम को कई औलाद दी। हर बार जुर्म पैदा होते एक लड़का और एक लड़की। क़ुरबानी का वाक़या। हाबील, नेक चरावाहा, काबिल, मग़रूर किसान। दोनों ने क़ुरबानी दी, हाबील की कबूल हुई, काबिल की नहीं। हसद से काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। इससे ज़्यादा फ़िल्तोआत लाओ नेफुसु क़तूल आख़िरी फ़िल्क़तलाओ। सूरत अल-माइदा 30। पहला कत्ल दुनिया में। 4.3 दफन का तरीक़ा। अल्लाह ने एक कौवा भेजा जिसने ज़मीन खोदकर मुर्दा को दफन किया, काबिल ने सीखा। इससे ज़्यादा फ़िलबासलियाउ ग़ौराबा यूबिसुफ़ी अलुआर्ज़। सूरत अल-माइदा 31। हिस्सा पंजुम, हज़रत अलिफ़ दालमीम का इंतकाल और पैगाम। 5.1 इंतकाल।
حضرت الف مدہ دالمیم نے 930 سے 1000 سال عمر پائی، روایت مختلف ہیں۔ ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہلے نبی کی بعثت مکمل فرمائی۔ 5.2 پیغام انسانیت کے لیے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو۔ علم، توبہ اور اللہ کی رحمت انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہر غلطی کے بعد اللہ کی طرف رجوع ممکن ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اسے عاجز اور فرمانبردار رہنا چاہیے۔